खा लिए गए थे 40वें दिन पे, ठीक 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा नीचे उतरे। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को जन्म दिया और कलीसिया धीरे 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 बड़ी हुई। जो फाउंडेशन डाला था पतरस ने, 120 ने, 3000 ने, उसके बाद स्टीफन ने, उसके बाद फिलिप ने, आखिरी में पौलुस ने देकर गया तिमोथी, तीतुस जैसे लोगों को। उसके बाद उसमें पुरुष और स्त्री सब थे, फीबे थी, रोमियो 16:1 और कितनी, एक्विला, प्रिस्किल्ला, इन सब को देकर गया। तो यीशु कहता है मैंने जो फाउंडेशन डाला, जो नींव पड़ी है, तुम उसके ऊपर कैसी मिनिस्ट्री रखते हो राजदूत, पता लगाओ। अगर ऐसा कुछ किया और मैं जिस दिन तुम पर गिरा तो तुमको मैं पीस डालूंगा। आई बात समझ में? अब इसको देखो, एक सच्चा राजदूत राज्य के नियमों के बाहर प्रचार नहीं करेगा। यस, सीधी बात, नहीं करेगा। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल इसको शेयर करना, दूसरों तक पहुंचाना। एमएमबी के लोगों को भी कहना चाहता हूं, बिल्कुल दूसरों तक पहुंचाइएगा। किसी प्रकार का कोई गुंजाइश मिलावट में की हम नहीं देखेंगे, बर्दाश्त करेंगे। या तो जिसके चलते एक सच्चा राजदूत राज्य के नियमों के बाहर प्रचार नहीं करता। 1 कुरिन्थियों 3:13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन, न्याय का दिन, उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। किसका न्याय? परमेश्वर का न्याय आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मोटिवेशनल प्रीचर्स, मिरेकल्स प्रीचर्स, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ब्लेसिंग प्रीचर्स, ये सबको परखेगी। जो डिसाइपलिंग करते हैं, चर्च प्लांटिंग करते हैं, रीचिंग टू अनरीच करते हैं, जो नाश हो रहे उन तक पहुंचते हैं, लॉस्ट सोल्स, वचन कहता है कि हर एक को परखेगी। और आगे आपको पता है वचन 14 में क्या लिखा है? जिसका काम उसमें बना हुआ रहेगा वो बचेगा, लेकिन जिसका काम बना हुआ नहीं वो जल जाएगा। आपकी मिनिस्ट्री जल जाएगी तो फिर बचा क्या? आजा फेमस है ना, अरे मेरा पास्टर तो फेमस है, अरे मेरी मिनिस्ट्री तो फेमस है, मुझे तो अमेरिका तक लोग जानते हैं, अरे मैं तो इतना फेमस हूं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मेरे गाने हिट हैं, अलाना फलाना। लेकिन प्रभु कहता है यस, यहां तू फेमस हो गया, लेकिन जिस दिन मैं परखूंगा, कर तेरा काम जल गया, लकड़ी भूसा घास मिला, तो फायदा क्या? फेसबुक नहीं रहेगा अनंत काल तक, यूट्यूब नहीं रहेगा अनंत काल तक, ये पूरी पृथ्वी के जितने सोशल मीडिया पे तुम फेमस हो गए, ये नहीं रहेगा अनंत काल तक। आपका काम रहेगा अनंत काल तक, अगर वो मसीह के तरीके से रहा तो। वो चाहे उद्धार का विषय हो, आप परखो कैसा है, पवित्र आत्मा का विषय हो, बड़ा शौक है ना तुमको लोगों को हाथ रख के नीचे गिराने का, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। किसको? जिसको ऑलरेडी मिल चुका है। तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द फायर, क्या लगा के रखा है भाई? आप लोग क्या पढ़ रहे हो और क्या मिनिस्ट्री कर रहे हो? जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल गया। इफिशियंस 1:13, इफिशियंस 4:30, पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है। ऊपर से कहते हो रिसीव द, अच्छा कौन सा बड़ा तीर मार लिया। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं अपने भारत से, जिनकी कन्वेंशन इसी पे टिकी है, फायर फायर फायर, होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, इसी के ऊपर इनकी दुकान चल रही है। और जो पब्लिक है बेचारी भोली भाली, उनको अक्ल नहीं है। अच्छा जिसको है तो उनको मस्ती है, वो बात अलग है। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसी के ऊपर अपनी दुकान चला रहे हैं। बोला पब्लिक आती है इसी के नाम पे। अगर हैंडबिल पे होली स्पिरिट फायर नहीं लिखा हो तो पब्लिक आएगी कैसे? अगर हैंडबिल पे प्रीचर के नाम के आगे अगर ये ना लिखा हो अनॉइंटेड स्पीकर, ऐसा कुछ ना लिखा हो तो पब्लिक आएगी कैसे? यीशु ने कभी अपनी जबान से रिसीव द अनॉइंटिंग बोला हो? निकाल के बताइए। डैनियल राज सोशल मीडिया पे प्रचार करना बंद कर देगा। पतरस ने, पौलुस ने रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द फायर, ऐसा कुछ बोला हो। पवित्र आत्मा भी अगर बोला है ना
कि पवित्र आत्मा लो, तो उस व्यक्ति को पहली बार जब मिला है तब बोला है कि लो। उसके बाद पौलुस को प्रकाशन मिला कि कलीसिया का सिस्टम अब ऐसा चलेगा। 9 प्रकार के वरदान होते ये है, 9 प्रकार का फल ये है, पवित्र आत्मा का कार्य ये है। एक व्यक्ति का उद्धार होने के बाद उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 ये है। उसके बाद आया ना भैया, और जो पहले हुआ था पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तुम उसको अभी तक लेके बैठे हो और अभी तक तुम अपनी दुकान चला रहे हो मिनिस्ट्री की और पब्लिक को उल्लू बना रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो यार। वो चाहे अन्य भाषा का करो, पवित्र आत्मा ने दिया ग्लोसा, ग्लोसोला लिया ग्लोसा, तुमने उसको बना दिया कुछ और जिब्रिश, और इसके ऊपर तुम्हारी खूब दुकान चलती है। और जो पब्लिक है उनको भी अक्ल नहीं है, कहते हैं कि अरे कुछ तो अलौकिक बात कर रहा है। ए भाई, यूट्यूब पे जाओ, कुंडलिनी टाइप करो और लाइट लैंग्वेज टाइप करो, तुमको ऐसे वाली भाषा मिल जाएगी, होरा बारा शाबारा बारा बारा, ये मिल जाएगा वहां पे। तो अलौकिक के नाम पे अगर वचन के साथ लाइनअप नहीं होता है, बकवास किसी की जो तुम सुनते हो उसको सुनकर उल्लू मत बनिए, दिमाग लगाओ। वो कहते हैं ना ऐड वाले, मेंटोस की गोली खाओ, दिमाग क्या है, बत्ती जलाओ, जो भी है, वैसे वचन को खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। दशमांश के ऊपर लूट ऐसा डरा के रखा है मलाकी 3:10 का, और पब्लिक भी फिर कहूंगा पागल की तरह सुन लेती है। और जो प्रीचर है वो तो आकलन कर ही नहीं पाता। मुझे किसी का कॉल आया था, मैंने उसको बोला तुम यहूदी हो? बोला नहीं। अन्य जाति हो? तो फिर दशमांश क्यों ले रहे हो? क्योंकि दशमांश लेने का हक सिर्फ यहूदियों का है, और दशमांश देने का भी हक सिर्फ यहूदियों का है, इजरायलियों को। दिमाग लगाओ यार। यीशु मसीह ने दशमांश का कॉन्सेप्ट, मैं पिछली वीडियो बना चुका हूं, नहीं ला। आपको देना है ना तो 10 क्यों दे रहे हो, 20 दो। आप लोग नहीं समझ रहे हो कि ये 10 का रुबाब, 10 का डर, 10 का लालच, 10 का डर दिखा के आप लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जो चर्च का सो कॉल्ड आदमी है ना, लीडर पास्टर जो भी है, वो पुलपिट पे खड़ा होकर बोलता है प्रभु का आज्ञा है, तो प्रभु का आज्ञा तो खतना भी था, उसको क्यों नहीं प्रचार करते? प्रभु का आज्ञा तो सबत भी था, उसका क्यों नहीं प्रचार करते? आप लोग सिर्फ दशमांश को लेकर क्यों बैठे? और गलतियों 2 का 9, 10, 11 पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के लिए मर गया हूं। अब बताइए आप, पौलुस कहता है मैं व्यवस्था के लिए मर गया हूं, तो जब पौलुस व्यवस्था के लिए मर गया है, आप क्यों जिंदा हो? आप क्यों जिंदा हो? मैं बहुत जल्दी एक और काम करने वाला हूं। फेसबुक पे कुछ अधूरे और मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस मेरे वीडियो के ऊपर अपनी उल्टियां करते रहते हैं, बकवास लिखते रहते हैं। मैं उनकी एडिट करके उनका पोस्ट, उन्होंने क्या लिखा है वीडियो के ऊपर, मैं उसको एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखो ये है आज की मसीहत और इनकी अकल, और ऐसों से बच के रहो। साथ ही साथ जितने YouTube पे मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, उनका तो खैर कुछ नहीं कर सकते, उनका तो प्रभु न्याय करेगा, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना उसको रखूंगा। और साथ ही साथ आप लोग देखना कि इनका नॉलेज कितना है, ये जरूर करूंगा। स्तुति आराधना, कुछ लोगों को लगता है कि स्तुति आराधना के लीडर बन गए और खुद को ये बुलाते भी हैं वर्शिप लीडर, अनॉइंटेड वर्शिप लीडर हूं मैं, ऐसे तक भी बुलाते हैं कुछ लोग। मैं उसी फील्ड से, इसलिए मेरे को अच्छे से पता है। और इनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा झंडा गाड़ के आ गए ये लोग। 1 घंटे का 2 घंटे का कॉन्सर्ट करते हैं, हाँ वो बात अलग है कि पैसे खूब कमा लेते हैं वहाँ से, अपना खुद का पैसा, अपना फीस, फ्लाइट का टिकट, होटल का पैसा, और खूब दबा के खाते, वो बात अलग है। टीम का पैसा, फिर उसका ऑफरिंग, सब कुछ करते हैं, और खुद को कहते हैं कि मैं अनॉइंटेड सो कॉल्ड वर्शिप लीडर हूँ। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये कहीं के भी हो, कैसे भी हो, इन सबको पूछना चाहता हूँ जनरली, कभी बैठ के सोचो, क्योंकि मैंने सोचा इसलिए बाहर आ गया। कभी बैठ के सोचो, अगर जिस दिन यीशु मसीह ने परखने के लिए इन सब के ऊपर आग डाल दी कि भाई घास भूसा लकड़ी है या फिर सोना चांदी या हीरा, अगर ऐसा निकला, ऐसा आग, वो तो मैं आपको अभी बता देता हूं क्योंकि वो नहीं है मिनिस्ट्री। वर्शिप की मिनिस्ट्री बाइबल में है ही नहीं, खास करके न्यू टेस्टमेंट में। हाँ, जितने लोग करते थे और आज भी करते हैं, वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है दोस्त,
पहली बात तो ये समझाना होगा, फिर कभी बताऊंगा। वर्शिप सिर्फ गिटार बजाना नहीं है, वर्शिप आपका जीवन है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये भी एक्ट ऑफ वर्शिप ही है। ये नहीं समझ में आता, और जो इनको सुनते उनका अक्ल कहाँ है पता नहीं। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन क्या करें, फिर आऊंगा फिर फुर्सत में, और भी बहुत कुछ है।